करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा में से किसी को अपने काम के लिए भेजते तो फरमाते, खुशखबरी देना, नफरत मत दिलाना, आसानी और नरमी करना, दुश्वारी और मुश्किल में ना डालना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो आदमियों के दरमियान घुसकर इनकी इजाजत के बगैर न बैठा जाए। तफसील से कभी नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के सबब तात्तुल का शिकार तरक्याती व तामीराती कामों का होगा बहुत जल्द आगाज। डबल बेडरूम के लिए शख्सी तौर पर सर्वे व निशानदेही के बाद मुस्तहिक गुरबा को किया जाएगा मुस्तफिद। दलालों के चांसों में न आए बोधर एमएलए शकील आमिर। नौजवान बेटे के साने हड़ताल पर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस टीआरएस सीनियर कायद व कॉर्पोरेटर से अर्बन एमएलए बिगाला की मुलाकात व पुरसा, क्या ताज़ियत का इज़हार। मरकजी हुकूमत किसानों को कम सरमाए में नफा बख्श जायद फसलों की पैदावार के लिए टीवी के जरिए कर रही शौर बेदारी। ज़राई बिल किसानों के हक में, किसान अपोजिशन के बहकावे में न आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीजेपी कायदीन। अब खबरें तफसील से। कोविड-19 के सबब तरक्याती व तामीराती काम तात्तुल का शिकार थे। बहुत जल्द तरक्याती व तामीराती कामों के आगाज से अवाम को मिलेगी सहूलत। डबल बेडरूम स्कीम के लिए दलालों के झांसे में न आए, एमएलए शकील आमिर शख्सी तौर पर निशानदेही करते हुए गुरबा को करेंगे डबल बेडरूम स्कीम से मुस्तफिद। अवाम इत्मीनान रखे, बोधन एमएलए शकील आमिर का इज़हार। बोधन मुस्तकर के रकासपेट का बोधन एमएलए शकील आमिर ने दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल की और कहा कि कोरोना वबा लॉकडाउन के सबब तामीरी मटेरियल की अदम दस्तियाबी के सबब सड़कों व दीगर तामीराती काम तात्तुल का शिकार थे, लेकिन अब बहुत जल्द सड़कों व तामीराती तरक्याती कामों का आगाज करते हुए आवाम को सहूलत व राहत पहुंचाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इस बात का इज़हार किया और हुकूमत की डबल बेडरूम स्कीम के नाम पर धोखाबाज एजेंटों दलालों के झांसे में न आने का आवाम को मशवरा दिया और कहा कि वो खुद घर घर पहुंचकर सर्वे करते हुए मुस्तहिक गुरबा की डबल बेडरूम के लिए निशानदेही करेंगे और एमएलए शकील आमिर के निशानदेही किए गए गुरबा को ही डबल बेडरूम मकानात हासिल होंगे। इस बात का इज़हार किया और आवाम को मुतमईन रहने की ख्वाहिश जाहिर की और निजामाबाद ता बोधन सड़क को टू वे में तब्दील करते हुए बहुत जल्द सड़क के तौसी व तामीराती कामों का आगाज करने का भी इज़हार किया और बताया कि 15 ता 20 मिनट में बोधन ता निजामाबाद का फासला तय किया जा सकेगा। इसी तरह उन्होंने श्री रामा फाइनेंस के स्टेट चेयरपर्सन VVN रेड्डी से मुलाकात करते हुए लॉकडाउन के सबब मुतासिरा परेशान हाल अफराद से फाइनेंस की वसूली के लिए हरासा न करने का इज़हार किया और फाइनेंस की वसूली में रियायत व सहूलत फराहम करने की ख्वाहिश जाहिर की। कोविड की वजह से तकरीबन 7-8 महीने काम डिले हो गया। उसका रीज़न ये था कि 6 महीने तो 7 महीने तो पूरा लॉकडाउन में चले गए तकरीबन। उसके बाद भी जो रोड के लिए डामर वगैरह डालना है, इसके भी सहूलियत जो है कोविड की वजह से तमाम चीज़ें बंद रहने से पूरे इंडिया में जो डामर जहाँ से आता करता रोड डालने के लिए, उससे तकलीफ़ात की वजह से थोड़ा काम में ताख़ीर हुई है। इसके लिए मैं रकासपेट के तमाम लोगों से माफ़ी चाहता हूँ और ये रोड जो है जल्द से जल्द इंशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से जल्दी तामीर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज से काम शुरू हो गया। मैं समझता हूँ अल्लाह चाहे तो ये एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ही मेरे ख्याल में मुकम्मल होना चाहिए, तो कोशिश करेंगे और ज़्यादा जितनी तेज़ होगा उतनी तेज़। मगर काम में भी जो है अच्छा काम करना है, इसलिए अगर थोड़ा बहुत डिले भी हुआ 2-4-8 दिन तो कोई मसला नहीं है और काम जो है अच्छी तरीके से करा लीजिए। मैं यहाँ के हमारे तमाम काउंसलर्स, हमारे अशफाक साहब, हमारे अकील साहब, हमारे समीर, हमारे खदीर साहब और हमारे रफ़ी साहब का ऑप्शन मेंबर, ये दिगर यहाँ के कायद कमेटी के तमाम हजरात, रकासपेट के तमाम ज़िम्मेदार और मस्जिद के मुफ्ती साहब, आली जनाब
जाबिर साहब और तमाम लोगों से मेरी, हमारे समी साहब है, उनकी भी ख़ास तवज्जो थी कि रोड जल्द से जल्द कंप्लीट होना। तमाम लोग मेरे से फर्दन हमेशा इसके बारे में मेरे से बोलते रहे। मैं भी हमारे म्यूनसिपल चेयरमैन साहब से भी गुजारिश करा, चेयरमैन साहब भी पर्सनल इंटरेस्ट लेके जल्द से जल्द ये काम कराने के लिए कई बार कॉन्ट्रैक्टर पे दबाव डाला गया और ऑफिशियल्स के तरफ से भी उनके ऊपर दबाव डाला गया। तो इंशाल्लाह ये काम शुरू हो जा रहा और जल्दी कंप्लीट होगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे आंखों देखा हाल कि जो वाकई में ज़रूरतमंद लोग हैं, जिसको डबल बेडरूम की ज़रूरत है, जिसके पास प्लाट है, प्लाट के अलायदा जिसके पास प्लाट नहीं है, जिसके पास प्लाट है वो प्लाट पे घर बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से उनको मदद की जाएगी। उसके अलावा जिसके पास बिल्कुल भी कोई प्लाट नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, उनके हालात हम नहीं चाह रहे कि बीच में लोग जो है किसी तरीके से कोई ना कोई लोगों से पैसे पूछ के और जो है हम तुम्हारे को घर दिलाते बोल के उनको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं खुद ये चाह रहा हूँ कि मैं हमारे चेयरमैन साहब के साथ और वाइस चेयरमैन साहब, काउंसलर्स तमाम और हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर MRO के साथ मेरा डोर टू डोर दौरा यहाँ पे रक्कासपेट में होगा। वहीं पे जहाँ पे ज़रूरत है लोगों को इमीडिएट हम लोग वहाँ पे उनकी पहचान शनाख्त करके उनकी एक फ़हरिस्त तैयार करेंगे और फ़हरिस्त में जो है फेस वाइज उन लोगों को घर अलॉट कर दिए जाएंगे। क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ये लोग जो है परेशान हो और दूसरे कोई ना कोई लोग गुमराह करके कुछ पैसे दो, डबल बेडरूम दिला रहे, इस तरीके की हरकतें करने की कोशिश करते। मैं पहले भी बोल चुका, ऐसे कोई लोग रहेंगे उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गरीब लोगों की मदद करना बहुत बड़ा काम है और इसमें जो भी हाथ बटाएंगा, साथ में मदद करेगा, उनके लिए भी उतना ही सवाब है। तो मेहरबानी से आप तमाम लोग इसमें मेरे दौरे में शिरकत करके कोऑपरेट करिए, मेरा आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है। और बाकी जो इंटरनल वार्ड्स के रोड्स बाकी है, ड्रेन्स बाकी है काउंसलर्स के पास, इसके लिए खुसूसी फंड मार्च के बाद लाया जाएगा। और इसमें जो वार्ड्स में जो अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि किसी की रोड नहीं है, नाली नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, इस तरीके के प्रॉब्लम्स है। हमारे पॉल साहब भी कल बता रहे थे उनके भी वार्ड में कुछ लाइट्स नहीं है, खंबे नहीं है। तो ऐसा जो भी मसाइल है यहाँ से लेके पॉल का वार्ड नंबर 9 है ना, 10 है क्या? हाँ 9 है 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 वार्ड का दौरा किया जाएगा और दूसरे जो भी मसाइले पूरे होंगे। जो निज़ामाबाद बोधन की रोड है जिससे काफ़ी लोगों को तकलीफ़ात का सामना करना पड़ रहा, तकरीबन 100 साल हो गए, वो ब्रिजां तो कोई बनाए नहीं आज तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ब्रिज का काम चालू हो गया, 14 करोड़ रुपए वो ब्रिज के लिए दिए हम लोग, ब्रिज का काम स्टार्ट हो गया। और जो नेशनल हाईवे में अंडर में आके वो रोड भी जो है 40 करोड़ रुपए से ये रोड की तामीर शुरू हो गई। इंशाल्लाह 1.5 महीने के अंदर निज़ामाबाद बोधन का जो फासला है वो 15 से 18 मिनट में आप बोधन से निज़ामाबाद पहुंचे जैसा उस तरीके से वो रोड की तामीर की जा रही है, वो भी जल्द से जल्द मुकम्मल होगा। और कुछ भी कामें हैं थोड़े बहुत डिले हुए होंगे क्योंकि कोरोना की वजह से आप लोग सब जानते किस तरीके के माशी हालात रियासत के रहने दीजिए और दूसरे मसाइल रहने दीजिए, इसकी वजह से अगर कुछ डिले हुए तो भी वो काम इंशाल्लाह मार्च से थोड़ा फास्ट करके उसको भी मुकम्मल। तेलंगाना किसान एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम धरना चौक पर एहतजाजी धरना, मरकजी हुकूमत का किसान मुखालिफ कानून की मंसूखी का पुरजोर मुतालिबा। शहर के धरना चौक पर तेलंगाना किसान एसोसिएशन की क़यादत में एहतजाजी भूख हड़ताल का आगाज। बाएं बाजू जमातों ने भी इस एहतजाजी भूख हड़ताल में शिरकत की और तेलंगाना किसान एसोसिएशन रियासती सेक्रेटरी ने अपने खिताब में मरकजी हुकूमत को तनकीदों का निशाना बनाया और मरकज की किसान मुखालिफ पॉलिसियों व कानून पर सख्त बरहमी जाहिर की और किसान पर मुजालिम की मजम्मत की। किसान जो हमारे मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, उन्हें हरासा व परेशान करना मुनासिब नहीं। मरकजी हुकूमत अपने रवैये में तब्दीली लाई और किसानों की फलाह व तरक्की के लिए इक़दाम करने का इजहार किया और ज़राई व बरक़ी बिल जो किसान मुखालिफ है इन्हें मनसूख करने का पुरजोर मुतालिबा किया। बसूरत दिगर गल्लीता दिल्ली एहतजाज बड़े पैमाने पर करने का इंतबा दिया। ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా పాల్గొంటాము అని చెప్పేసి దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు వస్తూ ఉన్నాయి, మనం చూస్తూ ఉన్నాము। అనేక దేశాలు కూడా పోరాడే హక్కు ఉంది రైతులకి, వాళ్ళు తీసుకొచ్చిన చట్టాలు ఏదైతే న్యాయమైన డిమాండ్లు ఉన్నాయో ఆ డిమాండ్లను పరిష్కారం చేయమని చెప్పేసి
ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు కావచ్చు, మిగతా ఐక్యరాజ్య సమితి కావచ్చు చెప్తా ఉన్నారు. వారు చెప్పిన మాటలను కూడా పెడచెవిన పెట్టి ఇవాళ మోడీ గారి ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తా ఉంది. నీ ఆటలు కొనసాగనివ్వం, నువ్వు తీసుకొచ్చినటువంటి నల్ల చట్టాలు వెనక్కి తీసుకునేదాకా మా పోరాటం ఆగదు. మేము 6 నెలలకు సరిపడా ఆహార పదార్థాలను తీసుకొచ్చుకున్నాము. మా తిండి మేము తింటూ నీ చట్టాలు వెనక్కి తీసుకునేదాకా మేము ఇక్కడ నుంచి కదిలేది లేదు. మా ప్రాణాలు పోయినా సరే అని చెప్పేసి చావో రేవో తేల్చుకుంటామని చెప్పేసి సిద్ధపడి వచ్చినటువంటి రైతాంగానికి మద్దతుగా మేము కూడా ప్రత్యక్షంగా పాల్గొంటాము. గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా మేము కూడా పాదయాత్రలు చేస్తాము. ప్రతి మనిషిని కదిలిస్తాము. నీ చట్టాలు వెనక్కి తీసుకునేదాకా మేము దీంట్లో ప్రత్యక్షంగా భాగస్వాములు అవుతాము. నువ్వు చట్టాలు వెనక్కి తీసుకుంటావా లేదా అని చెప్పేసి కూడా మోడీ. अरबन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता की सीनियर कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस से फर्जंद के इंतकाल पर उनकी क़यामगाह पर मुलाकात करते हुए दिया पुरसा, क्या इजहार ताज़ियत। अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने आज सीनियर टीआरएस कायद व कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस की क़यामगाह पर इनसे मुलाकात की और जवान बेटे के सानिया इर्तिहाल पर अपने रंजो गम का इजहार करते हुए पुरसा दिया और इजहार ताज़ियत की और मरहूम के अफराद खानदान से भी बातचीत की। और एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने मरहूम अब्दुल सलाम के बच्चों से शफकत जाहिर करते हुए बातचीत की। इस मौके पर बिगाला गणेश गुप्ता के हमरा मेडी नितुकरन के अलावा दीगर टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। उन्होंने भी मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस से इजहार ताज़ियत की और जवान बेटी की मौत पर गम का इजहार किया। तेलंगाना जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से शहर के उलमा हुफ़्फ़ाज़ व मुआसिर शख्सियतों की अज़ीमुश्शान तहनीती तकरीब का एहतमाम मेडी नितुकरन वो एमआईएम कायदीन के अलावा साफियों को भी पेश की गई तहनीत। जरूरतमंदों व परेशान हाल अफराद की इमदाद करना भी इबादत के ममासिल। जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी की खिदमत काबिल सताइश, मेडी नितुकरन का इजहार। शहर के बोधन रोड पर वाक़ एक प्राइवेट फंक्शन हॉल में तेलंगाना जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी सदर वाजिद नवाज की जानिब से मौलाना समीउल्लाह की क़यादत में शहर के उलमा व हुफ़्फ़ाज़ व मुअज़्ज़िन व एमआईएम कायदीन की अज़ीमुश्शान तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेडी नितुकरन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। बतौर मेहमान एजाज़ी निज़ामाबाद हज सोसाइटी सदर मौलाना मोहम्मद इस्माइल आरिफी, हाफिज मोहम्मद आमिर, नवीद इकबाल, तारिक अंसारी और सीनियर सहाफ़ी अख्तर इम्तियाज, रफ़ीक शाही, एमआईएम कॉर्पोरेटर्स मुनव्वर अली, अब्दुल गफूर मुकीम, अफसर बेग, अली बागबान, माजिद सिद्दीकी के अलावा दीगर एमआईएम व टीआरएस कायदीन भी मौजूद थे। मेडी नितुकरन ने अपने खिताब में मौलाना वलीउल्लाह कासमी की खिदमत को याद किया और खराज पेश किया। बताया कि मौलाना वलीउल्लाह कासमी ने जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ वेलफेयर सोसाइटी का क़याम अमल में लाने में ताउन व मदद की और खिदमत खल्क़ के जज्बे की सताइश की। और कोरोना से अवाम मुतासिर व परेशान हाल है, ऐसे में परेशान हाल और जरूरतमंदों की मदद करना काबिल सताइश इक़दाम होने का इजहार किया। सैयद वाजिद नवाज ने मेहमानान का वालहाना इस्तकबाल किया और उलमा व हुफ़्फ़ाज़ के अलावा मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों को तहनीत पेश करते हुए शॉल पोशी व गुलपोशी की। उन्होंने जिंदगी भर सबकी इतनी सेवा की है। गरीबों के होने दो, जरूरतमंद को होने दो, भगवान उनको, अल्लाह उनको पवित्र आत्मा को शांति दे। मैं बोल सकती हूँ जो उनको अल्लाह इतनी शक्ति दे, ये सोसाइटी को और इतना आगे लेके जाए, क्योंकि ऐसे सोसाइटियाँ बहुत जरूरी है। आजकल वेलफेयर सोसाइटी वालों ने इतने सालों से सब जरूरतमंदों की सेवा कर रही है, इसलिए इन लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे जाकर अल्लाह की दुआ है आप लोगों के अंदर, हम सबके दुआ से और आगे चले ऐसे ही बढ़ती रहे, यही मैं दुआ करती हूँ। इस मौके के लिए मैं सबको और एक बार थैंक्स बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। सड़क की तौसी के नाम पर ज़राई अराज़ी बंजर, किसानों को मुश्किलें। महकमा आरएनबी व आबपाशी के ओहदेदारान की गफलत व लापरवाही का किसानों का इल्जाम। इडपली मंडल के किसानों का महकमा आरएनबी व आबपाशी के ओहदेदारान की लापरवाही का इल्जाम व बरहमी। किसानों ने बताया कि पिछले 2 साल से ब्रिज की तामीर व सड़क की तौसी के सबब इनके खेत बंजर जमीन में तब्दील हो गए और किनाल के जरिए आबी सरबराही नाकाफी होने का इजहार किया। और साथ ही महकमा आबपाशी वो आरएनबी के ओहदेदारान से 12 नुमाइंदगियां करते हुए कोई असर न होने का इजहार किया और पाइपलाइन के जरिए आबी सरबराही को यकीनी बनाने का पुरजोर मुतालबा किया। किसानों की अराजी बंजर जमीन में तब्दील हो रही है और काश्त न करने के सबब इन्हें मुश्किलें दरपेश होने का भी इजहार किया।
కుర్నపల్లి అబ్బాయ దర్గా దగ్గర సుమారు 80 ఎకరాల ల్యాండ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ పడితుగా ఉంది. దీనికి నీరు అందటం లేదు. నీరు ఎక్కడి నుంచి అందాలంటే మన 46 నంబర్ కెనాల్ నుంచి నీరు రావాల్సింది. రోడ్డు మరమ్మతుల వలన ఈ వాటర్ అనేది ఆగిపోయింది. దర్గా దగ్గర నుంచి పైపులు తీయడం వలన మరమ్మతుల వలన మాకు నీరు అందడం లేదు. ఇక్కడ దాదాపుగా 80 ఎకరాల నుంచి 100 ఎకరాల దాకా నీరు అందేడుతుంది. అది మామూలుగా పడితి భూమిగానే మారిపోతుంది. ఇప్పటివరకు 2 సంవత్సరాల నుంచి పంట వండటం లేదు, ఏం చేయట్లేదు. రైతులు అన్నమా గోచారంగా ఉన్నారు. ఈ కెనాల్కు రోడ్ వైండింగ్లో పోయింది కాబట్టి రోడ్ వైండింగ్ అధికారులకు ఆర్ఎన్బి వాళ్ళకు అడిగితే ఇరిగేషన్ అంటున్నారు. ఇరిగేషన్ అంటే ఆర్ఎన్బి వాళ్ళు అంటున్నారు. అసలు ఎవరు పట్టించుకుని నాలుడేకరం అయిపోయినాడు. అందువల్ల మరమ్మతులు చేయించాలని అధికారులు చర్య తీసుకొని తొందరగా మరమ్మతులు చేయించాలని. रघुनाथ तालाब किला मिनी टैंक बंद के तामीरी कामों का अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने मेयर व ओहदेदारान के हमरा दौरा करते हुए लिया जायजा। आवाम को सैरो तफरी की बहुत जल्द हासिल होगी सहूलत। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता का खिताब। शहर के किला रघुनाथ तालाब पर तामीर किए जा रहे तफरी मुकाम मिनी टैंक बंद के काम जारी है। आज अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने मेयर व मुतल्लिका ओहदेदारान के हमरा मिनी टैंक बंद का दौरा करते हुए तामीरी कामों का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका ओहदेदारान को कामों में तेजी लाते हुए जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इस मौके पर बिगाला गणेश गुप्ता ने अपने खिताब में कहा कि शहर के आवाम को सैरो तफरी की सहूलत की गर्ज से मिनी टैंक बंद तामीर किया जा रहा है और बहुत जल्द आवाम को इससे इस्तेफादा हासिल होने का इज़हार किया। शहर निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 20 नए कोरोना के केसेस किए गए दर्ज। महकमा सेहत आमा की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदादो शुमार में इंकशाफ। अवाम एहतियात बरते, महफूज रहे। महकमा सेहत आमा की जानिब से जारी करदा ताज़ा आदादो शुमार में जिला निजामाबाद में कोरोना के 20 नए पॉजिटिव केस दर्ज हुए हैं, जिसमें निजामाबाद शहर में गौतम नगर, विनायक नगर, चंद्रशेखर कॉलोनी, सीताराम नगर कॉलोनी और अरसापल्ली शामिल है। इसके अलावा वेलपुर, सिरकुंडा, मुदकपल्ली में भी कोरोना पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं। महकमा सेहत आमा के ओहदेदारों ने बताया कि कोरोना मुतासिर होने वालों में ज़ईफ अफराद के अलावा बच्चे भी शामिल है, इसलिए कोरोना से महफूज रहने के लिए एहतियात की अशद जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि एक सरकारी डॉक्टर के अलावा मोरताड़ के सियासी लीडर कोरोना से मुतासिर हुए हैं। लंदन से जिला निजामाबाद को पहुंचने वाले 24 अफराद का मुआयना किया गया है, जिनमें 11 अफराद की रिपोर्ट हासिल हुई जो कोरोना से महफूज है, जबकि मजीद 13 अफराद की रिपोर्ट हासिल नहीं हुई। महकमा सेहत आमा के ओहदेदारों ने कवी इम्कान जाहिर किया कि लंदन से वापस लौटने वाले अफराद किसी भी मर्ज में मुब्तला नहीं है। किसानों को कम सरमाए में मुनाफत बख्श जायद फसलों की पैदावार की गर्ज से टेलीविजन प्रोग्राम्स के जरिए की जा रही शौर बेदारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का किसानों से रास्ता खिताब। नंदीपेट बीजेपी कायदीन का इज़हार। अपोजिशन पर ज़राई जदीद कानून के खिलाफ किसानों को भड़काने का इल्जाम। नंदीपेट मंडल मुस्तकर पर बीजेपी लीडर श्रावंती रेड्डी की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया और टेलीविजन के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की किसानों से रास्त बात करते हुए ज़राई शोबे से मुतालिक शौर बेदारी प्रोग्राम नश्र किया जा रहा है, ताकि किसानों को कम सरमाए में जायद मुनाफा बख्श फसलों की पैदावार से मुतालिक शौर बेदारी की जा सके। मजीद कहा कि जदीद ज़राई कानून किसानों के हक में है और अपोजिशन जमातें किसानों को भड़काने का काम कर रही है, ये इल्जाम आयद किया और किसानों से बहकावे में न आने की क़वायद जाहिर की और टेलीविजन के जरिए किसानों में की जा रही शौर बेदारी से किसानों को इस्तेफादा हासिल करने की क़वायद जाहिर की। ఆయన జయంతికి నివాళులు అర్పించాను. సో ఆయనని ఆదర్శంగా తీసుకొని మన భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆయన దారిలో నడవాలని చెప్పేసి ప్లస్ ఆయన सड़क के तौसी के कामों में ज़राई अराज़ी जद में आने वाले किसान माशी तौर पर परेशान। ऑनलाइन रिकॉर्ड्स दर्ज करने और मुनासिब मुआवजे की जल्द फराहमी का किसानों का पुरजोर मुतालबा। नंदीपेट मंडल कुंडूर लक्कमपल्ली में रोड की तौसी व ब्रिज के तामीरी काम जारी है, जिसके सबब रोड की तौसी में ज़राई अराज़ी जद में आने पर ओहदेदारान ने सर्वे करते हुए इस ज़राई अराज़ी को भी सड़क में शामिल करने का किसानों ने इज़हार किया और बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि इनकी ज़राई अराज़ी का ऑनलाइन रिकॉर्ड्स मौजूद है और इसके मुताबिक मुनासिब मुआवजा जल्द अदा करने का भी मुतालबा किया। कोरोना के सबब पहले से ही
काश्तकार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। उन्हें उनकी मुतासिर अराजी का जल्द मुआवजा अदा करने का मुतालबा किया और आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी को भी तहरीरी मकतूब हवाले करते हुए वाकिफ करवाने का इजहार किया और उनके साथ इंसाफ करने की ख्वाहिश जाहिर की। మరి రోడ్డు వెడల్పులో పనిలో జాప్యం జరుగుతుంది। మరి రెండు సార్లు పోతే 4 సార్లు కబ్దాలకు వచ్చిర్రు। మరి రైతులు వాళ్ళందరికీ కూడా మరి ఆ రోజు కూడా 12 లక్షలు 15 లక్షలు 16 లక్షల రూపాయలు అన్నవాడు కూడా రైతులందరూ కూడా మరి రోడ్డుకు మరి ఆ ప్రభుత్వానికి సహకరించి రైతులందరూ కూడా ముందుండి మరి 7,50,000 రూపాయలకే ఎకరాన మరి ఒప్పుకున్నారు। మరి ఒప్పుకున్న రైతులని మరి ఈ రోజు నష్టపరచడం మరి ఎంత మటుకు మరి వాళ్లకు న్యాయం చేయడం జరుగుతుంది। మరి అదే దృష్టిలో పెట్టుకొని మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే ఆశన్న గారి జీవన్ రెడ్డి గారికి కూడా ఈ రైతులందరినీ తరపున మేము అందరం ఇక్కడ ఉన్న రైతులందరూ కూడా రైటింగ్ లో త్వరలో కలుస్తాము। మరి అది ఈ వారం రోజుల క్రితము ఎంఆర్ఓని ఈ రైతులు గెలవడం జరిగింది। మేమేం చేయాలి, మా చేతులు ఏం లేని చెప్పేసి ఎంఆర్ఓ చేతులు ఎత్తేయడం జరిగింది। సిగ్గుచేటు, ఒక మండల అధికారి అయి ఉండి మరి ఈ మాట అనడం సిగ్గుచేటు। మరి వీళ్ళ వల్ల ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్యం వల్ల మన అధికార నిర్లక్ష్యం వల్ల ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు వస్తుంది। కాబట్టి మేము స్థానికంగా ఉన్న లీడర్లము రైతులందరం కూడా నోరు మూసుకుంటున్నాం। ఈ రైతులకు ఎటువంటి సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నాం। కాబట్టి త్వరలో ఈ సమస్యని తీర్చి మరి పోయిన భూములు ఆన్లైన్లో పోయిన భూములు ఆన్లైన్లో రైతుల పేరు మీద ఎక్కించి మరి వాళ్ళకు నష్టపరిహారము 2 సార్లు పోతే 4 సార్లు తీసుకున్నారు కాబట్టి ఆ నష్టపరిహారం కూడా ఇప్పించి మళ్ళీ ఈ రోడ్లో కేకే భూమి అనేది ఇప్పుడు కాదు 60 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళ కబ్దాలు ఉండి రైతులు మరి వాళ్ళు పాపం వాళ్ళ దుక్కి వాళ్ళు దున్నుకుంటున్నారు। దానికి కూడా ఆ రోజు తీయడి మాటలు చెప్పి ఆర్డీఓ గారు మేము డబ్బులు ఇప్పిస్తాం, భూమి కబ్దాలు ఉంటే చాలు రైతు వారికి డబ్బులు ఇప్పిస్తామని చెప్పడం జరిగింది। మరి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడం इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉकडाउन के सबब तात्तुल का शिकार तरक्याती व तामीराती कामों का होगा बहुत जल्द आगाज। डबल बेडरूम के लिए शख्सी तौर पर सर्वे व निशानदेही के बाद मुस्तहिक गुरबा को किया जाएगा मुस्तफिद। दलालों के चांसों में न आए बोधर एमएलए शकील आमिर। नौजवान बेटे के साने हड़ताल पर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस टीआरएस सीनियर कायद व कॉर्पोरेटर से अर्बन एमएलए बिगाला की मुलाकात व पुरसा, क्या ताज़ियत का इज़हार। मरकजी हुकूमत किसानों को कम सरमाए में नफा बख्श जायद फसलों की पैदावार के लिए टीवी के जरिए कर रही शौर बेदारी। ज़राई बिल किसानों के हक में, किसान अपोजिशन के बहकावे में न आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीजेपी कायदीन। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।